लेते हैं। जब दोस्तों फैक्टर थ्योरम की बात आती है तो और ये स्पेसिफिकली बात हम कर रहे हैं पोलिनोमियल के लिए, तो हम एक ये अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि जो पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन कैसे होता होगा। अगर हम बेसिक फैक्टर की बात करें तो फैक्टर एक वो चीज होती है जो किसी भी पोलिनोमियल को डिवाइड करे तो उसको परफेक्टली डिवाइड करे सच दैट कि उसका जो रिमाइंडर है। तो दोस्तों जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फैक्टर की वो यही है कि पोलिनोमियल के केस में अगर कोई भी फैक्टर डिवाइड कर पाता है परफेक्टली तो उसका जो रिमाइंडर होगा दोस्तों वो जीरो हो जाएगा। ये एक बेसिक सी बात हम जानते हैं। यही चीज अगर हम नॉर्मल मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करें तो भी लागू होती है, और दोस्तों पोलिनोमियल के केस में भी ये सेम चीज एप्लीकेबल होती है। इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक पोलिनोमियल फंक्शन लेते हैं px। ये दोस्तों हमने एक पोलिनोमियल फंक्शन ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसका जो फैक्टर है वो क्या होगा। कहने का मतलब जैसे हमने ऊपर बताया, इसका जो भी फैक्टर होगा वहां पर रिमाइंडर जीरो हो जाएगा, और कहने का मतलब इसका जो भी फैक्टर होगा वो एक तरीके से हम कह सकते हैं इस पोलिनोमियल को जीरो कर देगा। और हम कह सकते हैं इसका जीरोस क्या होंगे। सबसे पहले इस डेफिनेशन पे आते हैं। तो अगर हम जीरोस की बात करें दोस्तों और फैक्टर की बात करें तो हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड से x इक्वल टू -2 पोलिनोमियल p x इक्वल टू -2 की वैल्यू चेक करते हैं। क्या p x इक्वल टू -2 पर जीरो होता है, ये भी हम चेक करते हैं। अगर ये जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर r भी जीरो हो जाएगा और x इक्वल टू 2 इसका परफेक्ट फैक्टर हो जाएगा, और हम कह सकते हैं इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर x इक्वल टू 2 वैल्यू पे पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है देखिए वो जीरो हो गई। ये एक बेसिक डेफिनेशन है फैक्टर की और जीरो की, जैसे कि हम जानते हैं। आइए चेक करते हैं x इक्वल टू -2 पे ये क्या होती है। पोलिनोमियल px की वैल्यू क्या आती है। p यहां -2 कर दीजिए, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वेयर प्लस 5 इंटू -2 प्लस ऑफ 6। इसको ओपन करेंगे, -8 माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 2 हो जाएगा दोस्तों 4 प्लस 5 इंटू -2 करेंगे -10 मिलेगा मुझे, यहाँ +6 मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे ये -8 ये +12 ये -10 ये +6 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों क्या मिलने वाला है मुझे, ये मिलेगा -18 और ये मिलेगा दोस्तों +18। तो हम कह सकते हैं +18 -18 ने एक दूसरे को काटा तो जो p -2 की वैल्यू है वो क्या आ गई, वो परफेक्टली जीरो आ गई। तो हमने जैसे p -2 यहां रखा था वो परफेक्टली जीरो बना, और हम कह सकते हैं ये इसका जीरोस और पोलिनोमियल px हो जाएगा। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो हमने ऊपर से डेवलप करी थी जीरोस और फैक्टर की, वो यहां पर हमने देखी। अब हम आते हैं फैक्टर थ्योरम पे। फैक्टर थ्योरम दोस्तों क्या होती है। फैक्टर थ्योरम को समझाने से पहले आपको ये कंसेप्ट समझाना बड़ा जरूरी था क्योंकि इसी पर ही फैक्टर थ्योरम बेस्ड है। दोस्तों जब हम फैक्टर थ्योरम की बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो अगर हम किसी भी पोलिनोमियल px को फैक्टराइज करें तो जो दोस्तों उसके फैक्टर निकलते हैं, जो फैक्टर उसके निकलते हैं वो कहलाते हैं फैक्टर थ्योरम। और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि अगर x माइनस ए, इफ x माइनस ए एक फैक्टर है, कहने का मतलब फैक्टर है किसका, px पोलिनोमियल का, तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि इसके लिए रिमाइंडर जीरो होगा, इस पोलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो होगा और इस पोलिनोमियल की वैल्यू p ए पॉइंट पर जीरो होगी जैसे हमने पीछे देखी थी। फिर से आपको बताते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है कि अगर x माइनस ए फैक्टर होता है किसी भी पोलिनोमियल px का तो उसके लिए एक तो क्या चीज होती है, एक तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है। दूसरी क्या चीज उसमें एप्लीकेबल होती है कि जो पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू x इक्वल टू ए पे गौर करिए दोस्तों, यहां पर भी ये है, ये यहां पर x माइनस ए दिया हुआ था, यहीं से हमने ये सेम a लिया है, पी ए की वैल्यू भी जीरो होगी, मतलब ये पोलिनोमियल फंक्शन इस पर्टिकुलर ए वैल्यू के लिए जीरो वैल्यू देगा।
अगर हम इसका रिवर्स करें, जैसे कि हम रिवर्स अगर लिख दें कि अगर कोई भी पोलिनोमियल पी ए पर 0 वैल्यू देता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 होगा। और दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस ए पी एक्स का एक परफेक्ट फैक्टर होगा। तो ये दोनों डेफिनेशन देखिए एक दूसरे की रिवर्स हैं और दोनों की दोनों फैक्टर थ्योरम में एप्लीकेबल होती हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और बेसिक डेफिनेशन है फैक्टर थ्योरम की। एक डेफिनेशन ये है, दूसरी डेफिनेशन ये है, दोनों की दोनों डेफिनेशन फैक्टर थ्योरम पे परफेक्टली लगती हैं। फिर से आपको बता देते हैं दोनों डेफिनेशन के बारे में। x माइनस ए अगर फैक्टर है पी एक्स पोलिनोमियल का तो इसके लिए r इक्वल टू 0 होगा, रिमाइंडर 0 होगा, ये पहली बात। दूसरी बात, इस पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू a पर 0 होगी। दूसरी डेफिनेशन पे आए, अगर पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 होती है पॉइंट a पे तो रिवर्स वे में क्या प्रूव करते हैं कि रिमाइंडर तो 0 होगा ही होगा और x माइनस ए जो है वो उसका परफेक्ट फैक्टर हो जाएगा पी एक्स पोलिनोमियल का। दोनों की दोनों डेफिनेशन से फैक्टर थ्योरम को हम समझ सकते हैं। आइए दोस्तों फैक्टर थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। एक पोलिनोमियल फंक्शन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 3। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन हमने ले लिया एज एन एग्जांपल, ठीक है। इस पोलिनोमियल फंक्शन पे दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0। इन सभी वैल्यूज पे दोस्तों हम px की वैल्यू चेक करते हैं क्या आती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो x इक्वल टू 1 पे माइनस 3 और x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 पे, इन सब पे चेक करते हैं px की क्या वैल्यू आएगी और उसी के हिसाब से हम फैक्टर थ्योरम को बताएंगे कि फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है कि इन सभी में से इस px का फैक्टर कौन होगा, ठीक है। ये हम इस प्रॉब्लम से अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं दोस्तों, p1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3 क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 माइनस 3, ये मिला 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब यहां पर गौर कीजिए, p1 पर देखिए वैल्यू परफेक्ट 0 आ गई तो ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा देखते हैं, p इज इक्वल टू माइनस 3 पे देखते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस 3 और यहां पर माइनस 3, 9 ये हो गया, माइनस 6 ये हो गया, माइनस 3 ये हो गया, ये 9 माइनस 9 हुआ, ये भी 0 हो गया, ये भी परफेक्ट 0 मिला मुझे। अब मैं कह सकता हूं ये भी दोस्तों फैक्टर होगा px का। तो फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, x माइनस 1 फैक्टर होगा, यहां पे हमने कहा x प्लस 3 फैक्टर होगा, ठीक है। क्योंकि फैक्टर वो चीज होगी जब ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 फैक्टर होगा और x प्लस 3 जो है दोस्तों वो भी इस तरीके से फैक्टर को हम लिखेंगे। और चेक करते हैं पोलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, x इक्वल टू 2 पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऑफ 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3, 4 प्लस 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। दोस्तों ये देखिए परफेक्टली 0 नहीं हुआ तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, नॉट अ फैक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं, p की वैल्यू देखते हैं दोस्तों, x इक्वल टू 0 पे ये 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, ये परफेक्टली मुझे माइनस 3 मिल रही है, ये दोस्तों मुझे माइनस 3 मिल रही है, ये भी इसका फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों p1 ही फैक्टर है, p1 पे ये 0 होता है और p माइनस 3 पे 0 होता है। तो इस पोलिनोमियल फंक्शन के लिए दोस्तों जो दो फैक्टर होंगे मेरे पास वो क्या होंगे, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। इसके जो दो फैक्टर होंगे वो किस तरह से लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा x माइनस 1 एक इसका फैक्टर होगा और दोस्तों x प्लस 3 एक फैक्टर होगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको यही चीज मिलने वाली है। तो इस तरीके से मैं देख सकता हूं कि ये फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन किन वैल्यूज के लिए किस पॉइंट पे आके ये जीरोस बनाता है और वही दोस्तों इसके फैक्टर होंगे। यही डेफिनेशन है फैक्टर थ्योरम की भी।
सो आई होप आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी हम फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन को किस तरह से निकालेंगे, और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको समझाई। सो आई होप को काफ़ी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग।